डोगरा सदर सभा के प्रधान ठाकुर गुलचैन सिंह चाड़क ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर में फैले हुए ड्रग के जाल को लेकर बात की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर उन्होंने पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके बाद उन्होंने सिविल सोसाइटी व अन्य लोगों के साथ एक बैठक कर ड्रग को लेकर चर्चा की और इसे रोकने के लिए किए जाने वाले कार्यों को लेकर उनकी राय जानी और सुझावों का आदान प्रदान हुआ। ठाकुर गुलचैन सिंह चाड़क ने बैठक में हुई चर्चा और मुद्दों को लेकर पत्रकारों को विस्तार से जानकारी दी। आप सब जानते हैं कि कुछ दिन पहले डोगरा सदर सभा ने जिसे एक बड़ी खतरनाक जिसकी यहाँ मुहिम चल रही है, पाकिस्तान की तरफ से एक साजिश चल रही है, उसका जिक्र किया था। वो था कि ड्रग्स कितनी फैला दी है यहाँ पर उसने, कि हमारा यूथ पूरी तरह इन्वॉल्व हो चुका है और छोटे छोटे बच्चे भी इन्वॉल्व हो चुके हैं। वो सारी बातें आपसे की थी। उसको लेकर हमने अगला फैसला किया था सभा के अंदर कि हम भी पूरी सोसाइटी को इन्वॉल्व करने की कोशिश करें। तो उस कड़ी में यहाँ पर डोगरा सदर सभा डोगरा हॉल के अंदर सोसाइटी के तमाम इम्पॉर्टेंट जो सदस्य हैं और डिफरेंट पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस ट्रेडर्स ऑर्गेनाइजेशन के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनकी कंबाइंड मीटिंग हुई, जिसमें यहाँ हमने ये उनको जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी आरटीआई के ज़रिए हमने हासिल की थी, वो उनके सामने रखी और उनके भी बातें इस पर सुनी। फैसला हुआ कि इस खतरनाक बम का मुकाबला करने के लिए हमें एक बड़ी अच्छी फूल प्रूफ रणनीति अपनानी पड़ेगी, स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। तो वो बात सामने रखकर डिस्कशन हुई और सुझाव हुए आए यहाँ पर, और उन सब डिस्कशंस के बाद रेजोल्यूशन की शेप उनको दी गई और फैसला किया गया कि ये हमारी रणनीति होगी और गवर्नमेंट से हम ये मांग करते हैं जो जो चीज़ें हमने उठाई हैं गवर्नमेंट की उस तरफ ध्यान दें। वो हैं रेजोल्यूशन जो उस दिन पास हुए। सबसे पहला कि ये जो ड्रग्स पकड़ी जाती है या कहाँ कहाँ ड्रग्स का फैलाव हो रहा है, कहाँ कहाँ पाकिस्तान ने इस किस्म के लोग घुसपैठिए के रूप में गलियों में, इंस्टीट्यूशंस के पास, हॉस्पिटल्स के पास, पब्लिक प्लेसेस के पास, बस अड्डों के पास वहाँ पर लगाए रखे हैं, उनको उनकी शनाख्त करना, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो और उनके लिए प्रॉपर चालान पेश हो, उनको सज़ा मिले। उसके लिए एक गवर्नमेंट ने कोशिश करनी चाहिए और वो कोशिश जिस तरीके से अभी हो रही है वो सफिशेंट नहीं है, बहुत उसमें कमी है। हमारे रिटायर्ड पुलिस अफसर्स भी उस मीटिंग में थे, जैसे रिटायर्ड एसएसपी यहाँ महादीप सिंह जी बैठे हैं, उधमपुर की तरफ से आए थे, इन्होंने भी सुझाव रखे। तो वो सामने रखते हुए हमने पहले रेजोल्यूशन में मांग की है कि प्रॉपर एक इंटरस्टेट और स्टेट लेवल पर भी एक ऐसी एजेंसीज हमारी क्रिएट करनी चाहिए जो इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करे। दूसरा, पुलिस के अंदर जो ब्लैक शिप या एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है, आपको पता होगा मिलिटेंसी, जब यहाँ मिलिटेंसी का फैलाव हुआ, एंटी नेशनल फोर्सेस उभरने लगी यहाँ पर, तो उसमें उस साजिश में बहुत से लोग वो पकड़े गए जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर थे, जो उनके यहाँ से सपोर्टर थे। तो आज इस सारे माहौल के अंदर जो ये बना हुआ है, इसमें वो लोग इन्वॉल्व हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए हैं। पुलिस के अंदर बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, उनको अवार्ड भी मिलना चाहिए जो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिनकी मिली भगत से ये ड्रग का बिजनेस चल रहा है, तो उनको भी आइडेंटिफाई करना चाहिए और उनको सह देनी चाहिए। एक मांग रेजोल्यूशन के ज़रिए हमने वहाँ पर ये की। और दूसरा, जो डेडिकेटेड लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको अवार्ड भी मिले। तीसरा है कि पनिशमेंट, हमें आरटीआई के जवाब में हमने कहा कि कितनी ये ड्रग्स पकड़ी गई हैं, उन्होंने कहा करोड़ों रुपए की पकड़ी गई हैं। तो हमने कहा जिनसे पकड़ी गई उनको सज़ा क्या मिली, तो उसके जवाब में आया कि भाई फ़ाइन जो है वो 100 रुपये से लेकर 5000 तक मैक्सिमम फ़ाइन हुआ है। करोड़ों रुपए की ड्रग्स पकड़ी और 5000 रुपया फ़ाइन हुआ होगा या 100 रुपया फ़ाइन हुआ होगा। ये क्यों हुआ ऐसा?
अगर कोर्ट ने ऐसा किया तो इसका मतलब हम अपना स्ट्रांगली उस केस को जिस मजबूती से लड़ना चाहिए या प्रिपेयर करना चाहिए उसमें कमियां रह गई। तो कैसे करना है, वो केस मजबूती से कैसे लड़ना है और कैसे उनको सज़ा मिले, वो इन एजेंसीज का काम है, पुलिस का काम है कि उसको प्रॉपर चलान पेश करना, फॉलो करना। एक तो हमने ये मांग की है कि वो प्रॉपर उसकी तरफ ध्यान दिया जाए, फॉर्मेलिटी ना की जाए। और फिर अगला है कि एक कैंपेन चलाने की ज़रूरत है। आज हमें पता लग रहा है कि वुमेन कॉलेज, बॉयज़ के कॉलेजेस या हॉस्पिटल्स के पास, हायर सेकेंडरी स्कूलों के पास, गलियों में ये ड्रग्स वाले वहाँ पर घूम रहे हैं। हमें टेलीफोन आ कर रहे हैं, आओ हमारी गली में देखो। हमें डर लगता है उनको रोकने के लिए, और वो देखो घूम रहे हैं। हमने मांग की है कि भाई एक तो अवेयरनेस कैंपेन चाहिए, दूसरा थ्रू इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया उन लोगों को नंगा करो जो आपने पकड़ लिए ड्रग्स के साथ, उनके फ़ोटो छापो इश्तिहारों में। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू ये गवर्नमेंट का काम है, ये लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, साथ वो शक्लें दिखाने के लिए हमारे बच्चों के सामने भी चले जाए कि ये शक्लें हैं, अगर गली में मिलता है तो समझ लो कि ड्रग्स लेकर घूम रहा है। वो हमने मांग की है कि ये प्रॉपर ढंग से नशर किया जाए, उन लोगों के फ़ोटो छापे जाएँ इश्तिहारों के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के ज़रिया पूरी तरह लोगों को अवेयर किया जाए उन चेहरों के बारे में। जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, उनके जो हेड्स हैं उनको भी ज़रा हम इसमें शामिल कर लें, इस कैंपेन में। उनका ये काम है, आप बताइए, मैं टीचर हूँ किसी क्लास का, मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ अपने बच्चों को, मैं चेहरे से बता सकता हूँ कि इस क्लास में कौन सा बच्चा ऐसा है जो शिकार हो सकता है ड्रग्स का। किसी को ये मुंह को लग तो नहीं गई है ड्रग्स, तो उनको आइडेंटिफाई करें, तो पेरेंट्स की हेल्प से उनको भी ठीक करने की कोशिश करे और उनके थ्रू आइडेंटिफाई भी करे कि किससे लिया उसने। ब्यूरो रिपोर्ट, JLK मीडिया, जम्मू। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.